के बिहारी लाल की जय। तो आज है 25वां अध्याय तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख किए बिना मुझे संतोष नहीं होता है और तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनि बहुत बड़े पाप करने वालों को प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से भी नष्ट हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य में छुड़ाऊंगा और इसलिए ही मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय है कि कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवती वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्षण भर में वह प्रेत योनि में से छुटकारा प्रज्वलित सिक्का के समान दिव्य रूप में धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई और वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गद्गद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नर्क से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए नौका के समान है। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं अभी कला इस प्रकार कह रहा हूँ कि वहाँ पर विष्णुगण एक देदीप्यमान और विमान लेकर आए हैं। तो विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। तो धर्मदत्त ने उन सब को देखकर दंडवत प्रणाम किया और पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों के ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आदि फल से कला से पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और आपके भाग्य जागरण आदि के करने से के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है कि हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी और आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। तो हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों नहीं देते हैं। तो वह सब कुछ देते भी हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया था।
और जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हुई है। और प्राचीन काल में भगवान विष्णु की अपने नाम से स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े गए हुए आदि के हस्त योनि से मुक्त करके जया नाम देकर अपना प्रदास बना दिया था और तुमने उसी भगवान विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के समीप निवास करोगे और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा हो जाओगे तथा यह कला तुम्हारे आदि पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी और भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे। तो देवताओं का कार्य करेंगे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। तो हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने सतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है और जिसके आद्य पुण्य के फल के भागीदार इसी कला को इस समय हम अपने साथ भगवान विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। बिहारी लाल